2025 की मई का महीना में हम दोनों भाई निकले थे एक सपना को पूरा करने, जो हमारे बकेट लिस्ट में बहुत दिन से था। सपना क्या? दी माइटी होली कुर्दुनमर्ग लेक विजिट, जो हर ट्रैवलर राइडर की ड्रीम डेस्टिनेशन है। जैसे कि आप अगले वीडियो में देख चुके हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल के बाद फाइनली हम पहुंचे थे नॉर्थ सिक्किम में स्थित कुर्दुनमर्ग लेक पे, जो एक ज़माने पे हाईएस्ट लेक माना जाता था। जैसे ही हम सारे ऑब्स्टेकल के बाद कुर्दुनमर्ग लेक के सामने पहुंचे, एक हवा के झोंके ने हमें ये बताया कि आप अपने सपना को जी लिए। समय की सुई हमें ये याद दिलाते हुए कि हमें आगे भी बढ़ना है, तो हम वहाँ से देखने के बाद निकल पड़े। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शौकत। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरुआत करते एक नई ब्लॉग की। हम थोड़ा राइड पे कंसंट्रेट करते हैं, आप थोड़ा व्यू का नज़ारा लो। और एक राइडर निकल रहा है। ये देखिए, रेडोडेंड्रन फूल जो होता है ना, इससे शराब भी बनता है और मेडिसिन भी बनता है। वो फूल का पेड़ है रेडोडेंड्रन। ये देखिए, अभी सीज़न चल रहा है ना, तो इसीलिए रास्ते का दोनों साइड में आपको वही मिलेगा। वो रहा बर्फ। लाचेन से क्या, लाचेन रगड़ जगह है। आपको यंथम दिखा रहा है 20 किलोमीटर। लाचेन जो है रगड़ जगह है, उसमें आपको ऑफ रोडिंग टफनेस आपको मिलेगा, आपको हार्डकोर बनाएगा। और लाचुन जो है वो सॉफ्ट है, पोलाइट है। रास्ता भी आपको ठीक ठाक मिलेगा। चारों ओर वादी, पेड़, आपको रेडोडेंड्रन मिलेगा, आपको ऑर्किड मिलेगा। सारे पेड़ पौधे का भरा भरा मिलेगा, हरा भरा मिलेगा। और उससे ही बढ़िया बात है, आपको इसका नज़ारा सबसे अच्छा मिलेगा। हम लोग उसके नज़दीक जा रहे हैं, बर्फ़ का एकदम। वहीं पे आपको सांगलाफू लेक 0 पॉइंट, उसके आगे यंथम वैली मिल जाएगा। यहाँ का नज़ारा ऐसा है कि हर एक सेकंड अब मिस नहीं कर सकते हो। पर मुझे मजबूरन राइड पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो एक सेकंड की हर्जाना बहुत भारी देना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग नज़ारे पे कंसंट्रेट करो और मैं राइड पे कंसंट्रेट करता हूँ। ये आ गया ऑफ रोडिंग सेक्शन। Your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे साइड में आपका लाचुंगला रिवर है और सामने वैली है, यंथम वैली। हम लोग एंटर कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ रोडिंग सेक्शन है। वो जो गाड़ी हो जा रहा है, उधर टर्न करने के बाद ही हम यंथम वैली एंटर कर जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे पाइन और रेडोडेंड्रन का फूलों का पेड़ मिलेगा। एक ऑथेंटिक वाइब मिलेगा ग्रीनरी का। यही सारी चीज़, पहाड़ मिलेगा। यंथम वैली ऐसे स्पेशल ही नहीं है, पर वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि उसका जो वाइब और उसके जो पेड़ पौधे जो भी है, जैसे भी सेट हुए नेचर ने किया है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए यंथम वैली एक बहुत अच्छा वैली में माना जाता है सिक्किम के अंदर। अभी हम खड़े हैं यंथम वैली पे अंदर, और ये रहा पूरा वैली।
ये खड़ा है मानी, ये रहा मैं। और आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ जो शायद आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। ये देखिए, ये रहा फ्रेश स्नो। इसका मतलब रात को स्नोफॉल हुआ था, थोड़ा धूप के आने की वजह से पिघल चुका है। वो देखिए ऊपर में और ज़्यादा स्नो है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि बर्फ़ हुआ था, धूप की वजह से पिघल रहा है धीरे धीरे करके। ये पूरा वादी में बर्फ़ भरा हुआ था। अभी 1-2 दिन पहले की होगा ये स्नोफॉल, ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 से 2 दिन या 3 दिन का मैक्सिमम हो सकता है। इधर देखिए पूरा वादी में स्नोफॉल हो चुका है, पहाड़ का ऊपर स्नोफॉल हो चुका है। ये देखिए पूरा यंतम वैली पे बर्फ़ पड़ा हुआ है। ये देखिए बर्फ़, ये सारे फ्रेश स्नो है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 से 2 दिन पुराना हो सकता है मैक्स टू मैक्स। ये देखिए, अगर स्नो कैसे पता चलता है कि फ्रेश है या पुराना है? जितना फ्रेश स्नो होगा उतना कालापन कम होगा और सफ़ेद रहेगा और थोड़ा सा वो रुई के तरह रहेगा। और जैसे ही स्नो पुराना हो जाता है उसमें थोड़ा ब्लैकिश टाइप का आ जाएगा और हार्ड हो जाता है, मतलब इतने मजबूत हो जाता है कि उसमें चलना मुश्किल हो जाता है। वो देखिए सारे पीक में स्नो है, वादी पे स्नो है मत, और वादी पे आपका चेरी ब्लॉसम है, मतलब स्नो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 0 पॉइंट तक हम पहुंचते पहुंचते पक्का स्नो मिलेगा। ये तो सभी स्नाइड में थोड़ा बहुत स्नो मिल रहा है। देखिए स्नो, टूरिस्ट उतर के आपका स्नो का मज़ा लेने के लिए उतर गए, व्यू है स्नो का। ये है यंथम वैली का एंड पॉइंट। देखिए सारे टूरिस्ट कितना मज़ा ले रहा है, कोई यहाँ का लोकल क्लॉथ पहन के, कोई यहाँ का आपका ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, कोई अपने हिसाब से, सब कोई अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहा है। एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है जो अभी फ़िलहाल करने वाले हैं। गद 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 गद। KTM ADV 390 का मैं जितना भी फीडबैक दूँ या जितना भी उसको चलाता हूँ उतना मैं इसका फ़ैन बनते जा रहा हूँ। इस मशीन को शायद बहुत कोई बोल सकता है कि लो एंड टॉर्क कम है या बहुत कुछ स्टॉलिंग कर देता है, पर यह मशीन जब आपकी ज़रूरत है, सिटी ट्रैफिक के लिए बना नहीं है। जो चलाता है वो चलाता है, भाई सामने खड़ा है मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, जो चलाता होगा वो चलाता होगा। पर अगर जब आप पहाड़ों पे चला रहे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे चला रहे हैं, जहाँ पे आपको जितनी चीज़ की ज़रूरत है वो उतनी चीज़ ही आपको प्रोवाइड करेगा, उतनी पावर, उतनी टॉर्क, उतनी स्टेबिलिटी, उतनी बैलेंसिंग। आप किसी भी टेरेन पे, किसी भी जगह पे अगर आप अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हो तो ये आपको गिरने का कोई भी ऑप्शन, कोई भी मौका नहीं देगा। इस मशीन के साथ, इसको मैं मानी बुलाता हूँ, मानी के साथ मैंने मुक्तिनाथ कर लिया, मानी के साथ मैंने गुरुदुंगमा कर लिए, मानी के साथ मैंने हाईवे पे क्रूजिंग किया हूँ। तो इतनी लवेबल मशीन है। जब मैं ले रहा था तो मुझे लगा कि इतना पैसा इन्वेस्ट करना सही है, हिमालयन सस्ते में मिल रहा है, ये वो अगड़म वगड़म एक्सपल्स है। पर भाई साहब लेने के बाद मैं फ़ैन हो चुका हूँ। मैं लाखों करोड़ों बार बोल चुका हूँ कि इट्स माई ए गुड डिसीजन, ए प्रॉपर परफेक्ट डिसीजन। और जो भी लेने का सोचता है, अगर उसकी जेब में बजट है तो आप KTV 390 के तरफ जाओ। अभी नया वाला जो मशीन है उसका तो मुझे पता नहीं है, ओल्ड वाला मेरे पास वर्जन है। ओल्ड वाला एकदम मतलब मक्खन मक्खन है, और बैलेंसिंग इसका इतना अच्छा है कि आप अंदाज़ नहीं कर पाओगे कि आपको पता लगेगा कि मैं जाने वाला हूँ, गिरने वाला हूँ, पर ये आपको गिरने देगा नहीं। इसकी एक खासियत है कि गाड़ी जहाँ पे जैसे जा रहा है, आप सिर्फ हैंडल को स्टीप मत, एक सिंपल वे से पकड़ो ताकि आप बैलेंस कर पाओ। और उसके दौरान आप उसको जाने दो। जैसे आप उसको छोड़ दोगे ना, वो आपको मतलब चाहे आप खाई पे गिरने वाले हो, वहाँ से भी वो आपको वापस लेके आएगा। ये ऐसा घोड़ा है कि कभी भी रेस में पीछे नहीं आता है। भले ही स्टार्टिंग है पीछे से करे, भले ही स्टार्टिंग है सबके साथ ना कर पाए, पर आएगा तो सबसे पहले, या तो करेगा नहीं या तो आएगा। ये वाला हिसाब है। बहुत मस्त मक्खन मशीन है। इसको अगर मेंटेन करके प्यार से आप रख सकते हो तो इसका कोई तोड़ नहीं है। सारे बाइकर्स खड़े हैं फ़ोटो व्यू ये वो करने के लिए।
हमें तो नहीं चाहिए भैया, हमें अपने हिसाब से लॉजिक करना है, हम अपने हिसाब से करते हैं, जैसे हमें पसंद है हम वैसे करेंगे, जैसे हमें पसंद नहीं है हम नहीं करेंगे। हम अपने मर्जी के मालिक है, मनमानी के मालिक है। वन मैन आर्मी जो बोलते हैं ना, वो हमारे लिए फिट होता है। पहली बार मैं किसी के साथ निकला हूँ, पता नहीं वो मुझे मेरे बारे में कैसे फीडबैक देगा या कैसे क्या बोलेगा, उसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। मैं अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ कि उसे बुरा फील ना हो, उसे तकलीफ ना हो। पहली बार पहाड़ में आए राइडिंग करके तो उसे एंजॉय कर पाए, बस इतना कर सकता हूँ। आगे उसकी मर्ज़ी, ऊपर वाले की मर्ज़ी, अच्छा लगे बुरा लगे जैसे भी लगे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh. मैं 0 पॉइंट का 500 मीटर आगे खड़ा हूँ। वो 0.4 रहा ऊपर, यहाँ से 500 मीटर ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आर्मी का टेंट है पुराने वाला। जब ये चाइना ऑक्यूपाइड करने वाला था तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने लड़ाई करके किया था। अब पीछे देख पा रहे हो, इधर पे बंकर है, ऊपर में बहुत सारे मोर्चे हैं, पोस्ट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खाली और सुनसान रहता है। चारों ओर का देख सकते हो, ये पुराना उस टाइम का जो चाइना ऑक्यूपाइड किया था, सारे बंकर है, ये देखिए। और वेदर मौसम ख़राब हो रहा है, छोटे छोटे बूंदे आप समझ नहीं पाओगे, कैमरा में उतना जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि बारिश हो रहा है। ये है 0 पॉइंट। चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं अब। सामने जो आप फ्रोजन लेक देख पा रहे हो, ये है सांगलाफू लेक, और ये 0 पॉइंट से ऊपर है। फिलहाल पूरा चारों ओर बर्फ़ है, ये देख पा रहे हो। ये एकदम बर्फ़, रिसेंट बर्फ़ गिरा है, एकदम फ्रेश स्नो है। ये देखिए फ्रेश स्नो, पैर घुस जा रहा है, फ्रेश स्नो है। यहाँ पे हम खड़े हैं, पीछे हमारा 2 बाइक है, बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि किसी को परमिशन नहीं मिला। मैंने बहुत हायर अथॉरिटी को हम्बल रिक्वेस्ट करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए टाइम दिया गया है कि ऊपर में बर्फ़ गिर चुका है और रास्ते की अवस्था बहुत ख़राब है। जैसे आप देख पा रहे हो, मेरा पीछे पूरा लेक फ्रोजन है। जो रास्ता आप देख पा रहे हो, ये चल के जाने का रास्ता है पूरा, वो भी रास्ता भी फ्रोजन है। और जो जहाँ से आए थे एकदम ऑफ रोडिंग, मतलब भयंकर ऑफ रोडिंग। अगर किसी ने सांगलाफू गया है या नहीं गया या गुरुदुंगमा लेक गया है, तो दोनों का जो कमी है वो पूरा कर सकता है। तो फिलहाल तो बहुत शॉर्ट टाइम पे आया हूँ, भाई को लेकर। भाई को थोड़ा जल्दी करने के लिए, रैप अप करने के लिए बोला हूँ। देख लिया, मन को तसल्ली हो गया। मैं इसीलिए सिर्फ आया था कि मुझे सांगलाफू देखना है। जिस टाइम में मैं आया था 0 पॉइंट तक आया था, अभी ओपन में है तो कैसा है, क्या है, कैसा प्लेस है, वो मुझे देखना था। मैंने देख लिया, मन भर गया। इस बार का ट्रिप में मैंने जो जो एज्यूम किया था, जो जो प्लान किया था, सारे चीज़ मैंने कंप्लीट कर लिया। थैंक्स टू गॉड, टचवुड कि भगवान ने मेरा साथ दिया। थैंक्स टू माय पेरेंट्स। फिलहाल तो मैंने ये देख लिया, थोड़ा फोटो वीडियो कर लिए। अब यहाँ से निकल रहे हैं फिर से 0 पॉइंट की तरफ, क्योंकि शॉर्ट टाइम का मतलब स्लॉट दिया है, क्योंकि कोई आ नहीं रहा है। अगर बोला है कि आप आओगे तो सब कोई आने का कोशिश करेगा, और फिर एक प्रॉब्लम हो सकता है। फिलहाल तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। चलिए फिलहाल चलते हैं, एक बार फिर से आपको पूरा वादिया दिखा देता हूँ, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये जो देख पा रहे हो ना, ये है सांगलाफू लेक, और पूरा लेक फ्रोजन है, तक नहीं रह सकते क्योंकि ठंडा में सफोकेशन प्रॉब्लम हो रहा है। फिलहाल तो चले, पता नहीं भाई कहाँ चल गया। दोनों हमारे मशीन खड़ा है
और सही सलामत खड़ा है। चलिए चलते। अभी मैं सांगड़ाफू लेक से उतर रहा हूँ। जरा आप रास्ते को देखिए कि रास्ते का कंडीशन क्या है। रास्ता कहाँ है वो आप थोड़ा सा मुझे देख के बताइए कि रास्ता है कहाँ पे। और हम हैं एडवेंचर लवर, और मेरा जो साथी है मानी, वो भी इसी रास्ते के लिए बना है। बस चल रहे हैं। चारों ओर बर्फ गिरा हुआ है, बहुत भयंकर ठंडा हवा है, हाथ तो जम चुका है। ऐसे रास्ते में धीरे से, सावधानी से और संयम से चलाना है, ना कि हड़बड़ी करना है कि हाँ ले जाना है। बाइक को भी टाइम देना है और अपने आप को भी टाइम देना है। या चढ़ गए। ओह माय गॉड। ज़्यादा क्लच में प्रेशर नहीं देना है, हाथ सुन हो चुका है, कोई बात नहीं, आदत है। ये है रास्ता। ओ तेरी, बर्फ गिरना चालू हो गया। ओ तेरी, सोने पे सुहागा, स्नोफॉल चालू हो गया। स्नोफॉल शायद आप देख नहीं पा रहे हो, मेरे चेहरे पर लग रहा है। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको स्नोफॉल। ये देखिए, स्नोफॉल चालू हो गया। ये देखिए मेरे जैकेट में दिख रहा है। ये देखिए क्या मौसम बन गया। स्नोफॉल भी चालू हो गया। यही चीज की कमी था। ये देखिए बर्फ। कोई बात नहीं, जब चढ़े हैं तो उतरेंगे भी। सांगलाफू डन। सिचुएशन में डिस्क ब्रेक में से पीछे वाला ब्रेक ठीक है। मेरा बाइक में ऑफरोडिंग ऑप्शन है एबीएस का, तो मैंने वो करके रखा है। फ्रंट का ब्रेक पकड़ना ही नहीं है, पीछे का एबीएस अभी पकड़ेगा नहीं, अभी नॉर्मल ब्रेक काम करेगा, क्योंकि जो ऑफरोडिंग मोड पे डाला हुआ है, मतलब एबीएस ऑफ है पीछे वाला। क्योंकि आप पीछे वाला एबीएस ऑन रखोगे और कहीं भी डिस मारा तो गाड़ी स्किड तुरंत, आपको ऑप्शन ही नहीं देगा। भाई खड़ा है नीचे में, भाई को पहले छोड़ दिए थे क्योंकि उसके पीछे में रहता हूँ हमेशा। मैं उसको गार्ड करता हूँ, ना कि उसकी स्क्वाड हूँ। चलिए उतर गए। अब मैं दिखाता हूँ कितना इंक्लाइन किए थे हम लोग। देख पा रहे, इतना इंक्लाइन किए थे। अभी बज रहा है रात की 10। पैकिंग ऑलमोस्ट मैंने डन कर लिया। रूम थोड़ा सा मेसी लग सकता है, आप जैसे देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट पैकिंग मेरा डन हो गया। सब कुछ समेट लिया हूँ। भाई सो रहा है, तो आने के बाद ब्लॉग नहीं कर पाए थे। रीज़न ये था कि टायर्ड थे। आज हम लोग निकलने वाले थे सिलीगुड़ी, या थोड़ा सा आगे जाके फिर स्टे करने वाले थे। तो भाई बोला कि भैया थोड़ा सा अच्छा माहौल भी है, होटल भी अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, तो रुक जाते हैं, अच्छा लग रहा है। तो मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम लोग को बस परफेक्ट एक दिन है। तो स्टे कर गए थे। आने के बाद लंच करके सो गए थे। गहरा नींद लेने के बाद फिर जब डिनर के लिए बुलाया 8:30-9 बजे तक उठे। डिनर करके आने के बाद रूम को मैसी था उसको सेट किए, सेट किए, सब कुछ सेट कर दिए ताकि कल सुबह 5 बजे तक मूव ऑन कर पाए। और अभी उस टाइम में ब्लॉग तो एंड नहीं कर पाए थे, अभी ब्लॉग एंड कर रहे हैं। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। उससे पहले जय हिंद, रिस्पेक्ट योर कंट्री, रिस्पेक्ट योर पेरेंट, गुड नाइट।